निकल अंदर को कहते हैं जो इश्क मुश्क नहीं छुपते ने, वो वाला हिसाब किताब है। तो इश्क मुश्क छुपते नहीं है इनका, जो इश्क और मुश्क दोनों निकल जाते हैं। बौ उठ रही होती है और अचानक वो खवातीन है जो ये काम कर सकती हैं, ठीक है ना। मतलब कह रहा हूँ वो जवान जो हैं, वो जवान इंडिया के मर्द नहीं, यानी मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, खवातीन की बात कर रहा हूँ कि वही हैदर को बच्चे दिला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? दोस्तों, एक बहुत ही तकलीफ दे खबर सुना रहा हूं आपको। तकलीफ दे खबर ये है कि लप्पू जो है वो झूले पे बैठा और उसका जो है वो उसको डर खौफ लगना शुरू हो गया, जिसके बाद जो है मैं खुद डरने लगा कि कभी भी मैं इतने जो है वो खौफनाक, इतने जो एडवेंचरस झूले पे कभी बैठा नहीं। मैंने कभी ये तो देखा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये झूले होते ही नहीं। ये क्या था ये जिसपे वो झूला था? मतलब झूला ही था। मैं तो सोच रहा था कि रेलगाड़ी की छत पे खड़ा हुआ और भाग रहा है। वाओ, ही इज सो ब्रेव। लेकिन वो कह रहा है मुझ पे डर लग रहा था। अच्छा, तुझ पे डर लग रहा था? तुझे क्या हो रहा था? तुझ पे तो डर लग रहा था, लेकिन तुझे क्या हो रहा था यहाँ पर भाई? और कुछ नहीं, बच्चों को खैर हो सकता है सर्दी वर्दी हो रही है, वॉट मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रही है। अच्छा, मामला ये हुआ कि लप्पू मियाँ जो है वो बैठे हुए अपनी जो है वो देवदास की जो पॉटी है उसके साथ बैठे हुए होते हैं। अचानक जो है बच्ची आती है, मुन्नी। पहले तो मुन्नी आती है, अम्मा को बोलती है अम्मा मुझे बाहर जाना है। चलो सही है। वो बच्चे इतने क्यूट हैं, क्या बताऊँ। उन बच्चों को देख के थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन हंसी आती है हमेशा सीमा और सचिन को देख के कि ये बड़े इंटरटेनर हैं, बहुत बड़े ना। ये मेरा नाम है जोकर ना, मेरा नाम है लप्पू, एक वो मूवी बनेगी। और एक बनेगी मेरा नाम है भगौड़ी, जो कि जिस कंडीशन में भी वो नाचने का, उसको बहुत जोर से नाचना आ रहा होता है। देख रहा हूँ यार मैं किस तरीके से नाच रही है वो, उठक बैठक कर रही है इस कंडीशन में। यार अबे भाई, ड्रामा तो कम से कम सही तरीके से कर लो। नहीं हो रहा, थोड़ा सा ट्रेनिंग करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो कि कैसे मूवमेंट्स करनी है, वो तो तुम्हें पता है। लेकिन फिर भी निकल अंदर को कहते हैं जो इश्क मुश्क नहीं छुपते ने, वो वाला हिसाब किताब है। तो इश्क मुश्क छुपते नहीं है इनका, जो इश्क और मुश्क दोनों निकल जाते हैं। बौ उठ रही होती है और अचानक से जो ये मोहतरमा नाचना शुरू कर देती है। इनको डांस आ रहा होता है हर थोड़ी देर के बाद। उई कुछ करो, मुझे नाचना है, ठुमका मारना है, मेरे चूतड़ों में आग लगी हुई, किसी तरीके से नाच के धुआं निकाल लो, मैं ड्रैगन बन जाऊँ पीछे से। इनको नाचने का। अब वो जनाबे वाला वो अजीब एक तो डीजे बुलाया हुआ, लाइटें वाइटें। चलो यार, मुझे नहीं पता कि ऐसे रिलीजियस ओकेजन्स पे ये सब ड्रामेबाजी होती है कि नहीं होती है, लेकिन शी वॉज डांसिंग लाइक हेल, ठीक है। ऊपर से लप्पू भी जो है वो भी कर रहा है, पता नहीं क्या, दीदी तेरा देवर दीवाना। अबे दीदी तेरा देवर दीवाना है, वहाँ दीदी कौन थी और ये किसका देवर है वहाँ पर, वो तो बताओ। सारी उसकी माँ बहनें बैठी हुई हैं, ठीक है, चच्ची फूफी बैठी है, उनका देवर है वो, भूतनी का है। मामला सही है। फिर आ जाते हैं कुछ दो मुझे खदड़े नाचते हुए नजर आए। मैंने कहा यार क्या चीज़ है, क्या हो क्या रहा है। सफ़ेद रंग पूरा किया हो, वो दो हिजड़े नाच रहे हैं वहाँ पर, और वो उसके बीच में सीमा भी नाच रही है। बे भैया, तौबा तौबा तौबा। खैर, नाचो और नाचो, खिलखिला के नाच बेटा नाच, क्योंकि जब पुलिस मारेगी ना तब तेरा सारा डांस वहाँ पर काम आएगा। और थाने में खड़े होकर जो है ना, पतली कमरिया मेरी नहीं, पतली कमरिया नहीं, मतलब 400 गज की कमरिया मेरी, कमरा मेरा, हाय हाय, प्लॉट पूरा प्लॉट लेके नाचना तुम, बड़ा मजा आएगा। फिर सचिन को भी देखेंगे, ये अंजलि पंजलि गंजलि, वो बबीता मूछों वाली तातारी, और वो भी नाचेगी, बड़ा मजा आएगा। पूरा घर बाबा भी नाचा होगा, घूम रहा होगा, लुंगी का घेरा बन रहा होगा, कैसा जीसा लगेगा बाबा। टकला उसका, यहाँ पर पानी की बूंद गिरती है ना, उसको फौरन फिसल के यूं नीचे आती है और हंसता है, खुश होता ही करके, देखो बूंद आ गए हो, पानी गिर रहे हो मेरे सरसों करके टप जूम नाक धक धंग ही, ऐसे करके वो कतरे गिरना होता है। कितने आ रहे हैं भाई। बे भाई, क्या क्या चीजें पाली हुई है वहां पर। उधर रबूपुरा में क्या ऐसे ही चैटम रहते है कोई, मतलब ढेर। अबे भाई देखो, बात सुनो, बात हो गई हंसी मजाक की अलग। आज 6:45 पे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम पे, यानी पाकिस्तान के 6:15 जो है वो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। उस धमाके में जो है वो बहुत कुछ सामने आने वाला है। मोमिन मलिक ने कहा है, देखते हैं आज लाइव में क्या बात करते हैं। अल्लाह करे अच्छी खबर हो, क्योंकि हमें अच्छे की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से है, और वरना जो भी होगा लाइव में बात की जाएगी फिर, क्योंकि अभी तो सेहरी वेरी का, सॉरी, अफ्तारी का टाइम
जो है उसकी तैयारी हो रही है, और मैं क्योंकि सुबह से लगा हुआ हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो भी चल रहा है। देखते कि कहाँ तक ये कहानी पहुँचती है। क्या हैदर को इंसाफ मिलेगा, एक मिनट कैमरे में करके, क्या हैदर को इंसाफ मिलेगा, क्या हैदर जो है वो उसको उसके बच्चे मिल जाएंगे, क्या ये मोमिन मलिक जो है वो उसको वीज़ा दिलाने पे आएगा। अच्छा, हैदर का वीज़ा और हैदर की वीलॉग देखा मैंने आज यार। आई डोंट नो कि वो पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन कभी खुश हो रहा था, कभी गमज़दा। अल्लाह ताला हैदर को खुश रखे। हैदर के लिए जो भी आसानियाँ पैदा हों, सबसे ज़्यादा तो ये भाई बच्चों का बाहर आना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर डिसाइड ये कर लें कि क्या आज की कार्रवाई देखते हैं, लाइव देखते हैं, इस पर क्या मामला होते हैं। क्या आज के लाइव में ये पता चलता है कि कोई हैदर से बच्चों को मिलाने का कोई मामला है, कस्टडी कोई लेने वाले हैं, या और कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अल्लाह करे ऐसा हो कि बच्चे जो कहे भाई हैदर तुम वहीं पर रहियो, बच्चे बस मैं लेकर आ रहा हूँ, बच्चे पहुँच गए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। वरना ये बात याद रखिएगा कि ये केस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जवानों को उठना पड़ेगा, और वो जवान वो वहाँ के मर्द नहीं है इंडिया के अंदर, वो ख़वातीन हैं जो ये काम कर सकती हैं। ठीक है ना, मतलब कह रहा हूँ वो जवान जो हैं, वो जवान इंडिया के मर्द नहीं, यानी मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, कि वही हैदर को बच्चे दिला सकते हैं और कोई नहीं। और ये याद रखिएगा अपना हक जो है ना छीनना पड़ेगा। और अगर हम ठान लें किसी को, मतलब जो जितने भी हैं पाकिस्तान से इंडिया से, कि जिन्होंने तय कर लिया कि भाई किसी को हक दिलाना है ना, अपना बोरिया बिस्तर समेत पाकिस्तान आ जाओ वो बच्चे लेके, कोई ऐसा बंदा या बंदी निकले। और मुझे पता है इतना दम किसी खातून में ही हो सकता है, मर्दों में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बेवड़े मार मार के जो है वो काम कर रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे जो जिस तरीके का उनका रवैया है, ऐसा लगता है कि बेवड़े हैं वो लोग। ठीक है, तो भाई मर्द हजरात जो है वो तो नहीं करेंगे, ख़वातीन ही करें। कोई कम अज़ कम ऐसा कर दें कि बच्चों को दुबई पहुंचा दें इंडिया से। ये तो हो सकता है ना, आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर मेरे ख्याल में इंडिया से दुबई पहुंच जाएंगे बच्चे। मुझे नहीं पता इंडिया का रूट कितना लंबा है, या कराची से तो कम से कम आधे घंटे का सफ़र है बाय एयर। इंडिया से हो सकता है 1 घंटे का हो, लेकिन वो 1 घंटा जो है ना वो बहुत है। बच्चों को इस तरीके से लेके निकले किसी तरह से, यही कार्रवाई हो सकती है। वरना फिर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की किसी बॉर्डर पे लाके बोलें ये आपके बच्चे आ गए थे, और बल्कि किसी फौजी को नहीं बताएं, बस बच्चे आ गए, बस ख़त्म। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेंगे। ये कार्रवाई हो सकती है। अगर आज की लाइव में कोई भंड होता है तो उसका जवाब होगा ये कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। लिख लीजिए, हैदर को इंसाफ दिलाना है, वो 4 बच्चों की ज़िंदगी बचानी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तय काफ़ी। कीप वॉचिंग गुस्सा वाइन्स। अल्लाह हाफिज़, जब तक अपन कुछ काम कर लें।